आज है हमारा डे 9 और हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने डिस्काउंट खत्म करवा दिया था, वो टॉपिक खत्म हो गया था। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। देखिए ये टॉपिक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे इसके सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जो बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता ये, लेकिन इससे कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा रोल बनता है। हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक रूल जानते हैं बोर्ड मास, जो आपने पहले भी सुना ही होगा। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन होती है उसकी प्रायोरिटी हम चेक करते हैं कि हमें कैलकुलेशन में पहला स्टेप क्या करना है। तो वो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग होती है। पहली कैलकुलेशन कौन से स्टेप की करेंगे, सेकंड कौन सी करेंगे, थर्ड कौन सी करेंगे। तो ये प्रायोरिटी के रूल्स आते हैं। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब डिवीजन। ठीक है, डी का मतलब डिवीजन। बी का, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट कौन सा होता है सबसे पहला, बार ब्रैकेट। किसी भी नंबर पे जब हमारा बार लगा होता है तो वो बार ब्रैकेट होता है। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर है। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर कर्ली ब्रैकेट को, फिर लार्ज ब्रैकेट को। ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब। डिवीजन का मतलब आप जानते ही हैं, डिवाइड जब होता है। मल्टीप्लीकेशन, किसी चीज की गुना हो जाती है। एड में आपकी प्लस हो जाती है चीजें, सब्ट्रैक्शन में आपकी चीजें माइनस हो जाती है। ठीक है, ये ये रूल आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ये चारों चीजें होती हैं, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, बार नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऑफ भी नहीं है इसमें, तो क्या आएगा, डी, डिवीजन, DMAS। तो डिवीजन को हम पहले देखते हैं कहाँ पे है, एक ही जगह पे है ये। इससे से डिवाइड किया तो एक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई। ये हो गया 81। ठीक है, ये प्लस ऐसे का ऐसे ही है, माइनस, फिर से मल्टीप्लीकेशन, 81 प्लस 9 प्लस, फिर से मल्टीप्लीकेशन, 81 माइनस 9 माइनस, फिर से मल्टीप्लीकेशन, 81। ठीक है, 81 से 81 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का। इससे ये वाला कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1। तो 1 इज योर आंसर। देखिए आप ऑर्डर में अगर इसे सॉल्व करेंगे तभी आपका वन आंसर आएगा। अगर आप ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाद में डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर एक नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो इसलिए ऑर्डर का बहुत ही मेन रोल है इसमें, उसका आपको ध्यान रखना है।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रहेगा, ऐसे साइड में लिख के आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा है हमारा, स्मॉल ब्रैकेट की हमारी प्रायोरिटी थी, उससे पहले बार की थी जो बार इसमें नहीं है, तो हम स्मॉल ब्रैकेट पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें क्या सॉल्व होगा, अब ये भी 3 डिजिट है आपस में, इन तीनों में क्या है, माइनस और मल्टीप्लाई है। पहली प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई 10 दूनी 20, ये 20 हो गया और 25 में से 20 गए, कितना बचा 5, तो ये क्या हो गया 5। ये ब्रैकेट हमारा अंदर अंदर सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमारी प्रायोरिटी किसकी आती है, ऑफ की। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑफ फॉर्म प्रायोरिटी देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है, प्लस ये 5 ऐसे का ऐसे ही हम लिख देंगे, ये हमारा पूरा एक ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 3 पंजे 15, 15 और 5 20, तो ये 20 हो गया टोटल। ठीक है, ये चीज हमने सॉल्व कर ली। इस वाले ब्रैकेट में हम देखते हैं, इसमें हमारी क्या है प्रायोरिटी, डिवाइड। 6 8 48 8, ठीक है, 25 माइनस 8 प्लस मल्टीप्लीकेशन की हमारी प्रायोरिटी 12 दूनी 24। ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे हमने सॉल्व कर लिया, प्लस 78 और यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसको हमने सॉल्व कर लिया था तो 20 आ गया, 78 माइनस 20 है ये आपका। ठीक है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 25 प्लस 24 कितना हुआ 49, 49 में से 8 गए 41। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 1 और 8 9, 7 और 4 11 माइनस 20 कितना बनता है ये आपका 9। ठीक है, डी इज योर आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, 119 है ये, 109 नहीं है, तो ये 99 होगा। ठीक है, 99 इज योर आंसर, बी। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी प्रायोरिटी क्या है वही, इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करने के पहले इसमें भी हमारा क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन। 15 चौका 60, 83 माइनस 16 कितना हुआ 23। ठीक है, ये 23 हो गया। इसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट के बारी, यानी कि 9 इंटू 9 प्लस 23, तो 9 9 81 प्लस 23, हमारा ये वाला ब्रैकेट दोनों सॉल्व हो गए, स्मॉल और कर्ली दोनों सॉल्व हो गए। ठीक है, माइनस ये क्या है 150, ये हमारा एक ऐसे पूरा ब्रैकेट है जिसको हमें सॉल्व करना है पहले, उसके बाद इन सब की बारी है। ठीक है, ये इसमें ऐड होके इससे माइनस कितना हो गया, 3 और 1 4, 8 और 2 10, 150 माइनस 104। ठीक है, देखिए इसमें से माइनस होगा तो कितना बना 46, 276 बीच में डिवाइड है 325, ब्रैकेट हमारा खुल गया क्योंकि ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसे हम इससे डिवाइड करेंगे अब, क्योंकि हमारी डिवाइड की प्रायोरिटी है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐड होगा, इससे हम इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, ये 6 बार में चला गया इससे,
46 की मल्टीप्लाई 6 में अगर हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 6। 325 प्लस 6 कितना हो गया ऐड होके 331। डी डी इज योर आंसर। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 36/45। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हमारे ये अपॉन वाले क्वेश्चंस होंगे जहां पे हमारी टर्म्स ऊपर नीचे होंगी, बटे में होंगी, वहां पे हम क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, हमारा इजी हो जाएगा थोड़ा ये सॉल्यूशन। 25/24 हो जाएगा, नीचे की चीज ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाती है, 25/24 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, 24/25 था, 25/24 हो गया क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें साइन ये। माइनस दूसरे ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं तो 12/21 इंटू 14/15। अब फिर से ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे हम, 45 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 24। ठीक है, प्लस क्या है 27/36। इसमें क्या है, ये 1/6 इंटू कर्ली ब्रैकेट है ये पूरा, और ये लार्ज ब्रैकेट है 1+1/8 प्लस। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम सबसे पहले। तो 5×3 45, 5×5 25, 9×4 36, 4×6 24। तो ये कितना आ गया 5/6। ठीक है, ये इतना आ गया। दूसरे वाला देख लेते हैं हम। 15×3 45, 3×7 21 और 7×2 14, 12×2 24 और 2 से 2 कट गया। ये कितना है पूरा 1 प्लस 27/36। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम पूरे को, इसको, क्योंकि हमारा कर्ली ब्रैकेट खुल जाएगा ये। 1/8 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 5/6×36 और ये कितना है -1। ठीक है, प्लस 27/36। देखिए 3 से दोनों कट रहे हैं, 3×3 27, 12, एक बार और कट रहा है ये, 3×4 12, 3/4। ठीक है, तो ये कितना है पूरा 1/8 प्लस 5/36 माइनस 1 प्लस 3/4। पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 8, 36 और 12 का एलसीएम कितना होगा 12, 24, 72। ठीक है, 72 आ जाएगा इसका पूरे का एलसीएम। 8 से इसे डिवाइड करते हैं 9, ये 2 बार 2×5 10 माइनस ये पूरा पूरा होगा, और 4 से 18, 18 दिया 54। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 9 + 10 19 प्लस 54 माइनस 72 अपॉन कितना है 72। ठीक है, 9 और 4 13, 5 और 1 6 और 1 7, 73 माइनस 72 यानी कि 1, तो 1/72। डी, ये आंसर है आपका।
देखिए इस क्वेश्चन में नया क्या है, इसमें बार भी है इस बार। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी कौन सी होती थी, ब्रैकेट में सबसे पहले हमारा बार ब्रैकेट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 8 और 3 11, उसके बाद 18 प्लस 11, ठीक है। ये एक चीज हो गई हमारी। 14 हमारा माइनस, और ये हमारा क्या है, पूरा कर्ली ब्रैकेट, यानी कि हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा लार्ज ब्रैकेट है, और ये लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले से कर लेते हैं, ये कितना है, 18 और 11 29, 14 माइनस 29, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट हमारा पूरा खुल गया, कर्ली ब्रैकेट तक हमारी बात आ गई। 16 माइनस, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 15, 16 माइनस माइनस के 15, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट है इस तरीके से। तो माइनस के 15 है तो बाहर आके क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 15 हमारा बड़े वाला ब्रैकेट भी खुल जाएगा। बाहर क्या है, 25 माइनस 16 और 15 कितने होते हैं, 31, 25 माइनस 31, ये तो माइनस का आंसर। देखिए क्वेश्चन में ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। 18 माइनस 11, तो 18 माइनस 11 कितना हो गया हमारा, 7। 18 में से 11 गए, 7 बचे। 14 में से 7 गए, कितने बचे, 7। और ये क्या है, प्लस के साथ है, तो 16 माइनस 7 कितना हुआ, 9, ठीक है। तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, ए, ए इज योर आंसर। देखिए अगर हम इनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं कि 52 की मल्टीप्लाई 52 में करें, 48 की मल्टीप्लाई 48 में करें, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, टाइम टेकिंग हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। क्योंकि हमारा एग्जाम में टाइम भी लिमिटेड होता है, तो हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होता है अपना क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसे ट्रिक के थ्रू करेंगे। हम देखिए ये क्या है, ये दो जगह रिपीट हो रहा है, मतलब सेम टर्म है, दो बार रिपीट हो रही है, किसी चीज से मैच कर रही है। आप सोच के देखिए ये किस फॉर्मूले से मैच करती है। अगर हमारा ये ए है और ये बी है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप पता ही है आपको कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इन टर्म्स से मैच करती हुई डिजिट आपको जहां भी दिखे, अगर ये दिखती है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लीजिए, अगर ये वाली दिखती है तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही फॉर्म बन रहा है, ये ए स्क्वायर बन रहा है और ये बी स्क्वायर बन रहा है, बीच में माइनस बी है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी हमारा यही होता है, तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी यानी कि 52 प्लस 48 इंटू ए माइनस बी यानी कि 52 माइनस 48, ये कितना हो गया हमारा 100, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का है 4। देखिए ऐसे हम ज्यादा इसे इजीली सॉल्व कर पाए, अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है इसमें। तो हम ऐसे फॉर्मूला में पुट करके इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।
400 इज योर आंसर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, तो हमें उस इक्वेशन में रख के उसे सॉल्व करनी है। इसका वैल्यू हमें बताना है इसका। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए को सॉल्व करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, ऊपर भी नीचे भी, यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 58 माइनस 25 और 58 प्लस 25, नीचे भी सेम है। 46 माइनस 37 और 46 प्लस 37, ये कितना हो गया, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 2 गए 3, इंटू 8 में 5 13, 5 और 2 7 और 1 8। नीचे क्या है, 16 में से 7 गए 9 और ये 0, इंटू 6 और 7 13, 4 और 3 7 और 1 8। ये इससे कट हो गया, तो ये कितना आ गया 33/9। और बी की वैल्यू क्या है 26 माइनस 15, 26 प्लस 15। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है ना, देखो हर क्वेश्चन में दोनों में ही। तो 56 माइनस 15 और 56 प्लस 15, ये कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 11, इंटू 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4। नीचे क्या है, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, और ये 6 और 5 11, 5 और 1 6 और 1 7, ये इससे कट हो गया। तो ये कितना है, बी की वैल्यू कितनी है 11/71। देखिए ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है। उसमें हम इसे पुट कर लेंगे 1/b माइनस 20/a। देखिए बी की वैल्यू क्या है 11/71, तो 11/71 ऊपर पहुंच गया, तो यहाँ पे आ गया 71 माइनस 20/a। ए की वैल्यू क्या है 33/9, 9 यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इनका हम एलसीएम ले लेंगे, 33 आ जाएगा, इसका ये 3 टाइम मल्टीपल है, तो 3 इंटू 71 माइनस ये 1 है, तो ये सेम रहेगा। कितना हो गया ये 180। ये कितना हो गया, 3 कम 3 और 3 से 21, 213 माइनस 180/33। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया, देखिए 213 में से 180 गए 33, 33/33, यानी कि 1 सी। ठीक है, 1 इज योर आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसकी डायरेक्ट यहीं पे इसको सोल्यूशन करके इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है ए इंटू बी है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला हम इसमें रख के देखते हैं, तो ए ये है बी ये है, तो 525 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 525 इंटू 175। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। उसके बाद हमारा क्या है माइनस,
दूसरी चीज क्या शुरू हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab, सॉरी, माइनस 2ab। ठीक है, इसके अपॉन में ये है, अपॉन वाली चीज को फिलहाल भूल जाते हैं, अभी ऊपर वाली चीज को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे ये माइनस है, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस वाली चीजें माइनस हो जाएगी और माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे ही ये ब्रैकेट खुलता है और ये माइनस वाला अंदर आता है, यहाँ पे देखिए, तो ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया, माइनस ये, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, माइनस 175 का होल स्क्वायर, माइनस के बाहर है, और ये माइनस माइनस प्लस 2 into 5 into 175। अब देखिए ये वाली चीज ये हो गई, माइनस खुलते हैं यहाँ पे, तो इसके साथ देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस है, माइनस है तो ये कट गए, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो 2 into 525 प्लस 175 प्लस 2 into 525 into 175। ठीक है, अब नीचे ये चीज है इसके 525 into 175, दो और दो कितने हो गए, 4। देखिए ये इससे कट गया, कितना बचा, 4। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, लेकिन क्या है यहाँ पे डॉट है, वहां पे डॉट नहीं है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर हम सेम लिख लेंगे, ठीक है, नीचे वाले को हम सेम ऐसी वैल्यू बना देते हैं। वो कैसे होगा, 25, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी, पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगी। ठीक है, ये कितना हो गया, 100, और यहाँ पे भी डॉट के बाद दो वैल्यू है हमारी, दो डिजिट है, तो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। तो ये जो 100 हमारा तीनों टर्म्स में कॉमन है, इसको हम डायरेक्ट ऊपर लिख लेंगे, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू का बटे में जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो इसको हम यहाँ पे अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज अलग है और वो चीज अलग है। अच्छा एक क्वेश्चन इसका ये था, इज 5 into 10 की पावर k, और k की हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, नीचे हमारा 251 आ गया, इंटू ऐसे माइनस 62499 प्लस 249 इंटू 249। ठीक है, अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये एक आपको इसमें एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि सेम नीचे भी क्या है, ये वाली सेम डिजिट है, वो वाली। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा ये हो गया, इसको हम ये मान लेंगे ए और बी, यानी कि 251 प्लस 249। अगर हम फॉर्मूले की तरह वैल्यू पुट करके देखते हैं, आगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि
251 का स्क्वायर प्लस 249 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 251 इंटू 249। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अपॉन में हमारा क्या है, ये चीज 251 का स्क्वायर माइनस प्लस 249 का स्क्वायर माइनस 62499। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये और ये वैल्यू सेम है, इसीलिए इससे क्या होगा, ये इससे पूरी पूरी कट जाएगी। और ये कितना है, 251 प्लस 249 कितना हो गया, 500। साथ में हमारा क्या है यहाँ पे 100, जो हमने ये पॉइंट हटाए थे ऊपर जीरो गई थी, तो 100 कितना हो गया टोटल 50,000। ठीक है, इसने क्या बोला है, इज 5 इंटू 10K, ये किसकी वैल्यू है, 5 इंटू 10K की वैल्यू है। तो K की वैल्यू उन्होंने पूछी है, 5 ही अलग है हमारा, इंटू 10 की वैल्यू कितनी है इसमें, 1 2 3 4, तो K की वैल्यू कितनी हुई 4। K की वैल्यू हमारी कितनी हुई 4। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, थोड़ा इसी टाइप के आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा इसी के एडवांस क्वेश्चंस हैं और थोड़ा ये बेसिक क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने करवाए हैं सेम इसी टाइप के। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, और बाकी ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगी कल। ठीक है।